तो यहाँ 9th इंग्लिश का लेसन 5 है, द स्नेक एंड द मिरर। तो इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं और इसमें जो लेसन 5 में पोयम है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वॉज लुकिंग इन द मिरर। तो जब डॉक्टर मिरर को देख रहा था तो कौन से दो इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लिया। तो क्या डिसीजन था देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू सेव डेली, पहला वो है कि वो सेविंग करेगा डेली। ग्रो ए थिन मॉस्टेच, और पतली सी मूछ भी बचा के रखेगा। ये फर्स्ट डिसीजन हो गया। हिज सेकेंड डिसीजन वॉज दैट ही वुड ऑलवेज कीप एन एडेक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। दूसरा उनका डिसीजन था कि वह अपने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल रखेंगे। ये उसका दूसरा डिसीजन था। तो दो डिसीजन क्लियर हो गए। पहला कि वो डेली सेव करेगा, थिन मॉइस्चर रखेगा, मतलब अपनी मूछ रखेगा। और दूसरा डिसीजन था कि अपने फेस पर वो स्माइल रखेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म। तो जो स्नेक है वो डॉक्टर के आर्म में चढ़ा था, एक हाथ में चढ़ा था, तो उसको छोड़ करके वो क्यों चला गया। तो यहाँ पर है, द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म, ये यहीं से लिख रहे हैं ये वाला, द स्नेक लीव का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म। फिर बिकॉज लगा दिए हैं। इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शंस इन द मिरर एंड वॉज फैसिनेटेड बाय इट। वो अपना जो चेहरा है वो मिरर में देख लेता है और अपना चेहरा देख करके बहुत खुश होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, इसलिए वो उसके हाथ को छोड़ करके चला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर का, हाउ डिड द स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। तो स्नेक ने अपने बारे में कैसे ओपिनियन को चेंज किया, डॉक्टर के ओपिनियन को या राइटर के ओपिनियन को। द राइटर वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए डॉक्टर। जो डॉक्टर था वो अपने आप पर प्राउड करता था कि मैं डॉक्टर हूँ। द स्नेक मेड हिम हम्बल, तो स्नेक ने उसको विनम्र बना दिया। इस तरह से उसका ओपिनियन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वो प्राउड करता था, उसको क्या बना दिया स्नेक ने, हम्बल। नेक्स्ट है, व्हाट साउंड्स डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं एक साथ, कि उसने किसका साउंड सुना, उसने क्या सोचा, और उसने उस साउंड को कितनी बार सुना। तो देखिए, द डॉक्टर थॉट इट वाज द साउंड ऑफ रैट्स। तो उसको लगा कि ये जो साउंड आ रही है वो रैट्स की है, चूहों की है। ही हर्ड इट 3 टाइम्स, और उसको उसने कितनी बार सुना, 3 बार सुना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक। जब डॉक्टर जो है स्नेक से इनकाउंटर किया, इनकाउंटर करने का मतलब उसके साथ मिला या उसके सामने आया, तो उसका रिएक्शन क्या था। ही नाइदर जम्प्ड नॉर क्राइड, ना तो वो कूदा और ना ही चिल्लाया। जब स्नेक आया तो ना कूदा और ना ही चिल्लाया। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर में बैठ गया। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपने सांस को वो क्या कर लिया, रोक लिया, चेयर में बैठ के रोक लिया। तो देखिए, ना जंप किया ना क्राई किया, चेयर में बैठे बैठे अपने सांस को क्या कर लिया, रोक लिया। हिज माइंड वॉज एक्टिव दो हिज बॉडी वॉज स्टिल, उसका दिमाग तो चालू था पर उसकी बॉडी जो है बिल्कुल शांत थी। इस तरह से उसका रिएक्शन था। फिर है 7 नंबर,
वाई कुड द डॉक्टर नॉट स्लीप इन हिज रूम्स? तो डॉक्टर जो है अपने रूम में क्यों नहीं सो पाया था? तो इट वॉज हॉट समर नाइट, तो ये गर्मी की रात थी। हिज रूम हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके रूम में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, विद्युत का कनेक्शन भी नहीं था, बिजली नहीं थी, इसलिए वो नहीं सो पाया था। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब यहाँ पर पोयम 5 है इसी चैप्टर के, उसमें है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, और इसको लिखा है फोबे कैरी ने। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ है वाई आर द पीपल इन द नॉर्थ लैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट? तो जो नॉर्थ लैंड के लोग हैं वो पूरी रात क्यों नहीं सो पाते हैं? क्या रीज़न है वहाँ पर? नॉर्थ लैंड का मतलब जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उससे मतलब है नॉर्थ लैंड। तो यहाँ पर देखिए, द पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड आर नॉट एबल टू स्लीप, द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, क्योंकि वहाँ की जो रातें होती हैं बड़ी लंबी होती हैं, और कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, और ठंडे में वो बहुत क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, इसलिए जो है वो रात भर नहीं सो पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या पूछा या क्या मांगा? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स। तो जो ओल्ड लेडी है वो केक बना रही थी, पकाई हुई थी, केक समझ लीजिए, यहाँ रोटी भी समझ सकते हैं, उसको उन्होंने मांगा था कि एक रोटी मुझे दे दीजिए, या एक बेक मांगा था, केक्ड बेक्स, है ना, बेक्ड है और केक है, पका हुआ केक मांग रहे थे। फिर यह है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? तो उसने तो उसको केक नहीं दिया था, तो क्या पनिश कर दिए थे सेंट पीटर? तो ये संत हैं पीटर, उन्होंने क्या पनिश किया था? सेंट पीटर पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू बर्ड। तो इस तरह से पनिशमेंट कर दिए कि उसको जो है चिड़िया में बदल दिए, बर्ड में उसको चेंज कर दिए थे, इस तरह का उन्होंने पनिशमेंट दे दिया। नेक्स्ट है वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री? सेंट पीटर जो है क्यों थक गए थे और भूखे थे? उसका कारण था सेंट पीटर वॉज रिटर्निंग आफ्टर हिज लेंदी जर्नी, वो बहुत लंबी यात्रा से लौट रहे थे। ही हैड फास्टेड एंड हैड नॉट कंज्यूम्ड एनी फूड और वाटर, वो उपवास भी थे, माने खाना नहीं खाए थे, और उन्होंने ना तो खाना लिया ना पानी लिया अपने उपवास के टाइम में, इसलिए वो कैसे थे, टायर्ड थे और हंग्री थे। अब इसमें कभी कभी जो पोयम की सेंट्रल आइडिया एग्जाम में पूछ देता है, तो आप जो है समरी तैयार कर लेंगे तो सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो जाएगी। तो समरी देखते हैं। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड इज अ बैलेड पोयम, ये एक गाथा है, बैलेड माने गाथा जिसमें कहानी कही जाती है, उस पोयम को हम बैलेड कहते हैं। दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट द नॉर्थर्न रीजन नियर द नॉर्थ पोल, तो ये एक स्टोरी बताती है जो नॉर्थर्न रीजन की उत्तरी भाग की है, जो नॉर्थ पोल में है। द पोयम टॉक्स अबाउट द लिटिल वोमेन who was punished by St. Peter for refusing to give him any one of the cakes that she had baked। तो ये पोयम एक औरत के बारे में बताती है जिसको संत पीटर ने पनिश कर दिया था, पनिशमेंट दिया था कि वो चिड़िया बन जाए। किस लिए पनिशमेंट कर दिया था? रिफ्यूजिंग टू गिव हिम एनी वन ऑफ केक्स दैट सी बेक्ड, उसने कुछ केक बनाए थे, केक पकाए थे, उन्होंने मांगा था और उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। इन द स्टोरी सेंट पीटर रीचेस द कॉटेज, और इस स्टोरी में जो सेंट पीटर हैं कॉटेज में पहुंचते हैं, द लिटिल वर्ड मतलब उस औरत के कॉटेज में पहुंचते हैं, उसके झोपड़ी में पहुंचते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थके हुए हैं और भूखे हैं। सी आस्क्ड सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक, और उस झोपड़ी में जाके वो एक केक मांगते हैं। बट द लिटिल वोमेंस ग्रीड,
लेकिन जो वो वोमेन थी बेचारी, वो बहुत लालची थी, ग्रीडी थी, एंड सेल्फिशनेस, स्वार्थी थी, डिड नॉट अलो हर टू डू सो, और वो केक लेने से मना कर दी थी। तो इस तरह से इसकी समरी है पोयम की। अब चलिए, पोयम में कभी कभी कुछ एक्सट्रैक्ट दे देता है, तो ये ऊपर लाइन हो गई, तो देखिए एक्सट्रैक्ट क्या है। ही केम टू मी, डोर ऑफ द कॉटेज, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, वेयर ए लिटिल वोमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, एंड बींग फेंट विद द फास्टिंग, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो इस तरह से ये 4 लाइन देगा और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर द वोमेन, वोमेन से वो क्या मांगता है। ए सिंगल केक, यहाँ स्लाइस ऑफ ब्रेड है, ग्लास ऑफ वाटर है, ए बॉल ऑफ सूप है, तो क्या मांगता है, वो सिंगल केक मांगता है। फिर यहाँ व्हाट इज द हर्थ, हर्थ का मतलब क्या है, ए प्लेस ऑफ मील्स, ए प्लेस ऑफ सिट, ए प्लेस ऑफ रेस्ट, तो ये है ए प्लेस टू मेक ए फायर फॉर, तो जहाँ आग लगाने की जगह होती है, जहाँ पर आग लगाते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, अर्थ, हर्थ बोलते हैं। इसके बाद देखिए, वेयर डिड सेंट पीटर रीच वाइल ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ के अराउंड ट्रेवल कर रहे थे सेंट पीटर, तो वो कहाँ पहुँच गए। ही केम टू चर्च, ही केम टू इन, ही केम टू कॉटेज, ही केम टू विलेज, तो वो कहाँ पहुँचे थे, ही केम टू कॉटेज। तो इस तरह से ये 5 के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें आपको नोट कर लेना है और लर्न करना है।